Hello students, how are you beta? Yes students, in last lecture we have done question number 1 to 8. 9th क्वेश्चन भी मैंने आपसे करने के लिए बोला था, लेकिन एक दो बच्चों की प्रॉब्लम आई थी 9th के लिए भी, तो 9th क्वेश्चन का जस्ट मैं हिंट दे रही हूँ आपको. ओके, एंड 1 to 8 तो मैंने आपको उस दिन करवाए थे. तो क्वेश्चन नंबर 9 इज द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 3 times द विड्थ. विड्थ मीन्स होता है ब्रेथ. ठीक है, तो लेंथ जो है वो 3 times ब्रेथ का है. तो लेट द ब्रेथ इज x, देन लेंथ 3 times. 3 times का मतलब क्या होता है? 3x. ओके, जैसे लास्ट क्वेश्चन 8th क्वेश्चन में था मोर देन 20, तो मीन्स आपको प्लस करना था. यहाँ पर लेंथ जो है 3 times है, तो मल्टीप्लाई है 3 into x. एंड पेरीमीटर जो है उसका फार्मूला, पेरीमीटर आपको कितना दिया हुआ है इसके अंदर? 84. और पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला होता है 2 into l plus b, एंड दैट इज इक्वल टू 84. एंड l की जगह 3x लगाएंगे, ब्रेड्थ की जगह x लगाएंगे, इज इक्वल टू 84. आगे सम आप अपने आप करेंगे, क्योंकि 3x और x 4x हो जाएगा, देन 8 से मल्टीप्लाई होगा तो 8x बन जाएगा. ठीक है, आ जाना चाहिए आपको सम. 4x इंटू 2 इंटू 4x 8x, एंड देन x की वैल्यू निकाल लेंगे, और जो x की वैल्यू आप निकालेंगे दैट इज द ब्रेड्थ, और फिर लेंथ में पुट करेंगे तो वो आपके पास लेंथ आ जाएगी. ओके स्टूडेंट्स, यस बेटा. क्वेश्चन नंबर 10 इज two equal sides of isosceles triangle are each 2 centimeter more than thrice the third side. क्वेश्चन 10 है आपका. उसमें क्या है कि एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है. आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है? आइसोसेलेस ट्रायंगल जिसमें 2 साइड्स इक्वल होती हैं, दैट इज द आइसोसेलेस. मान लेते हैं ये 2 साइड इक्वल है. When 2 sides are equal, that is isosceles triangle. आपसे कहा है कि 2 equal sides of isosceles triangle are 2 centimeter more. किससे? Thrice the third side. यानी कि ये जो 2 साइड हैं वो 2 सेंटीमीटर मोर हैं. किससे? थर्ड साइड के थ्राइस से. तो आपको पहले थर्ड साइड माननी पड़ेगी. लेट थर्ड साइड इज x सेंटीमीटर. थर्ड x है तो अदर साइड्स जो हैं वो कितनी होंगी? इसका थ्राइस थर्ड साइड का 3x. 2 मोर का मतलब +2. थ्राइस मीन्स 3 टाइम. थर्ड साइड को 3 से मल्टीप्लाई किया 3x. 2 मोर मीन्स +2, यानी कि ये साइड भी 3x +2 हो गई, और ये साइड भी 3x +2 हो गई, और ये थर्ड साइड जो है वो कितनी है? x. अब आपको दिया हुआ है पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल. पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल जो है वो कितना है? 67. यस बेटा, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला क्या होता है? पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल सम ऑफ ऑल साइड्स. तीनों साइड के सम को बोलते हैं पेरीमीटर ट्रायंगल के अंदर. ठीक है, 8 और 9 क्वेश्चन रेक्टेंगल का था. दिस इज द ट्रायंगल, एंड सम ऑफ ऑल साइड्स जो है वो 67 दिया हुआ है. तीनों साइड को प्लस करिए. 3x + 2 एक साइड, दूसरी भी 3x + 2, और तीसरी x है, और तीनों को प्लस करके किसके इक्वल पुट करेंगे हम? 67 के. ओके, एंड ऐड करिए. 3 3 6 और 1 7, 7x. आगे आप x अपने आप निकाल सकते हैं, मैं नहीं निकाल रही. x फाइंड आउट करिए, इसको सॉल्व करिए, आपके पास x आ जाएगा, और जो x आएगा वो आपकी क्या होगी? थर्ड साइड. आपने थर्ड साइड भी बतानी है एंड अदर साइड्स भी बतानी है. जो अदर 2 साइड जो हैं वो इक्वल आएंगी, तो वो आप अपने आप बताएंगे. ओके, सॉल्व करिए इस क्वेश्चन को. यस बेटा, क्वेश्चन नंबर 11 इज लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल. हेयर इज रेक्टेंगल.
लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 16 सेंटीमीटर लेस देन ट्वाइस द ब्रेथ। आपको इसमें रेक्टेंगल दी हुई है, आपसे कहा है कि जो लेंथ है वो 16 लेस है किससे, ट्वाइस द ब्रेथ। तो आपको इसमें ब्रेथ माननी पड़ेगी, लेट द ब्रेथ इज x एंड लेंथ इज, अब लेंथ जो है 16 लेस है, 16 लेस मीन्स -16, किससे लेस, ट्वाइस द ब्रेथ। ब्रेथ का ट्वाइस करेंगे तो 2x हो जाएगा, ट्वाइस मीन्स 2 टाइम्स, ब्रेथ को 2 टाइम्स करेंगे और फिर 16 लेस करेंगे, दिस इज द लेंथ एंड पेरीमीटर इज 100। सेम वही क्वेश्चन जो हमने 8th और 9th किया है। पेरीमीटर का फार्मूला सबको पता है, 2 × L + B = 100 एंड वैल्यूज पुट करेंगे, 2 × L की जगह 2x - 16, ब्रेथ की जगह x = 100। यस, ब्रैकेट सॉल्व करें, 2x और x कितना होता है, 3x, 3x - 16 = 100। 2 को अंदर मल्टीप्लाई करिए, 2 × 3 = 6x, 2 को 16 से भी मल्टीप्लाई करेंगे, 32 = 100। ओके, इतना मैंने सॉल्व कर दिया। आगे आप सॉल्व करिए, जिससे आपके पास x आ जाएगा और x आने के बाद जो x आएगा दैट इज़ द ब्रेड्थ, और लेंथ के अंदर वैल्यू पुट करेंगे x की तो आपके पास लेंथ आ जाएगी। ओके बेटा। क्वेश्चन नंबर 12 इज फाइंड द 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स whose sum is 63। नाउ 2 पॉजिटिव इंटीजर बताने हैं और वो कंसेक्यूटिव हों। कंसेक्यूटिव का क्या मीनिंग होता है, कंसेक्यूटिव का मीनिंग होता है कॉन्टिन्यू नंबर, जैसे 5 6 8 9 11 12, कोई भी कॉन्टिन्यू 2 लगातार नंबर, उसको कंसेक्यूटिव बोलते हैं। तो लेट 1 नंबर इज x, तो अदर कौन सा होगा फिर, कंसेक्यूटिव नंबर 2 नंबर्स की बात हो रही है, अदर नंबर, पहला नंबर x है तो दूसरा क्या होगा, x + 1, क्योंकि अगला नंबर जो है +1 करने से आता है। मैं 6 7 की बात कर रही हूँ तो 6 और 7 आने के लिए +1 होगा। 10 11 की बात कर रही हूँ, 10 और +1 करेंगे तो 11 आ जाएगा। तो इसी तरह से हमें 1 नंबर x माना तो दूसरा नंबर होगा x + 1। एंड आपकी कंडीशन क्या है कि दोनों का सम जो है कितना दे रखा है, अकॉर्डिंग टू कंडीशन दोनों का सम x और x + 1 का सम कितना दिया हुआ है, 63। उसके बाद अपने आप सॉल्व करिए सम, आप x की वैल्यू निकाल लेंगे, ये फर्स्ट नंबर आ जाएगा, +1 कर देंगे तो वो सेकंड नंबर आ जाएगा। ओके। क्वेश्चन नंबर 13 इज अ सम ऑफ, अपनी बुक सामने रखिए, स्टेटमेंट में रीड कर रही हूँ तो आप स्टेटमेंट को भी समझिए ध्यान से। सम ऑफ ₹800 इज इन द फॉर्म ऑफ डिनोमिनेशंस ऑफ 10 and 20। आपका क्वेश्चन है कि 800 रुपीज़ हैं जो 10 के नोट में भी हैं और 20 के नोट में भी, और टोटल नंबर ऑफ नोट जो हैं वो कितने दे रखे हैं, 50। आपके पास 50 नोट है, नंबर ऑफ नोट्स, कुछ 10 के हैं कुछ 20 के हैं, और आपको बताना है टोटल 800 रुपीज़ में कौन से टाइप के नोट कितने हैं। ओके, तो जो हमसे पूछा जाता है वही हम सपोज करके चलते हैं। तो लेट ₹10 नोट्स, मान लेते हैं 10 नोट्स कितने हैं, x, एंड नंबर ऑफ ₹20 नोट्स कितने हैं। अब आप देखिए, आपसे कहा गया है कि टोटल नोट्स जो हैं वो कितने हैं, कितने नोट दे रखे हैं, 50। टोटल नोट्स 50 हैं तो एक टाइप के नोट x है तो बाकी बचे हुए 50 - x होंगे। मान लेते हैं 10 वाले नोट 10 हैं तो 20 वाले जो है 50 में से माइनस करके ही पता चलेगा ना आपको, क्योंकि टोटल नोट ही हमारे पास 50 हैं। तो एक x है तो दूसरे 50 - x। ओके, और
अकॉर्डिंग टू कंडीशन टोटल मनी आपको कितनी दे रखी है? 800। अब आप देखिए 10 के नोट तो हैं एक्स। अब मान लेते हैं 10 के नोट है 5, तो कितने पैसे हुए? 10-10 वाले नोट 5 है तो कितने पैसे होंगे? 10 5 50 रुपीज़। तो इसी तरह से रुपीज़ बनाने हों तो 10 वाले नोट एक्स हैं, तो रुपीज़ बनाने हो तो 10 इंटू एक्स, एक्स नोट है। और 20 वाले नोट जो हैं वो कितने हैं? 50 माइनस एक्स। तो 20 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 50 माइनस एक्स से। और दोनों मिलाकर टोटल पैसे कितने दिए हुए हैं आपको? 800 स्टेटमेंट में गिवन है ये। यानी कि नंबर ऑफ नोट्स से जब आपको वैल्यू बनानी है कितने रुपीज़ हैं, तो 10 को मल्टीप्लाई करेंगे एक्स से, 20 को मल्टीप्लाई करेंगे 50 माइनस एक्स से, दोनों को ऐड करके इज इक्वल टू किसके पुट करेंगे? 800 के, क्योंकि इट इज़ मनी गिवन। अब आगे सम अपने आप सॉल्व करेंगे। 10x, चलो मैं ही कर देती हूँ। 10 इंटू एक्स 10x, 20 को 50 से करेंगे तो 1000, 20 को x से करेंगे तो 20x इज इक्वल टू 800। ओके, ब्रैकेट के बाहर वाला नंबर दोनों से मल्टीप्लाई होता है। ये हम चैप्टर 6 से करते आ रहे हैं, ऐसी चीज़ में गलती मत करना। 10x माइनस 20x माइनस 10x होता है 800। 1000 उधर चला जाएगा सॉल्व करने के लिए, माइनस 1000। 800 माइनस 1000 होता है 200 माइनस का, माइनस 10x है यहाँ पर। x की वैल्यू निकालनी है आपको, माइनस 200 और माइनस 10 इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 10x के साथ मल्टीप्लाई है। माइनस से माइनस कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल। x का आंसर कितना आ गया आपके पास? 20। x आपने क्या माने थे? 10 रुपीज़ वाले नोट, मीन्स ₹10 नोट्स जो हैं वो कितने हैं? 20। एंड ₹20 नोट्स कितने हैं? 20 के नोट कितने हैं? 50 माइनस एक्स, यानी कि 50 माइनस 20 कितने हो गए? 30। तो 20 वाले नोट हो गए 30 और 10 वाले नोट हो गए 20। ओके स्टूडेंट्स, ध्यान से देखिए सम। ये सम स्टेटमेंट वाले थोड़े से आपको मुश्किल लगेंगे, बट एक बार आपको समझ नहीं आ रहा, वीडियो लेक्चर है ये तो है नहीं कि आपका डिलीट हो गया। वीडियो लेक्चर आप एक बार देखें, 2 बार देखें, 4 बार देखें, कितनी बार भी देखो आप, आपको नहीं समझ आ रहा तो आप बार बार देखिए उसको, आपको समझ आ जाएगा। ओके यस स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 14 इज इन ए क्लास ऑफ 49 स्टूडेंट्स, टोटल स्टूडेंट्स आपको कितने दिए हुए हैं? 49 स्टूडेंट्स की क्लास में नंबर ऑफ गर्ल्स जो है ना 2/5 ऑफ द बॉयज़ हैं। नंबर ऑफ गर्ल्स 2/5 ऑफ बॉयज़। तो लेट बॉयज़ कितने हैं? x। तो नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी हो गई? 2/5 ऑफ x, यानी कि 2/5x हो गई, क्योंकि बॉयज़ x माने और आपसे कहा है कि नंबर ऑफ गर्ल्स जो है 2/5 ऑफ बॉयज़ है, मीन्स 2/5 ऑफ x का मतलब 2/5x। एंड टोटल स्टूडेंट्स 49 दिए हुए हैं, तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन गर्ल्स कितनी है? 2/5x। बॉयज़ कितने हैं? x। दोनों को मिलाकर टोटल स्टूडेंट बन जाएंगे, दोनों को प्लस करेंगे तो टोटल स्टूडेंट बन जाएंगे बॉयज़ और गर्ल्स को। आगे सम आप अपने आप सॉल्व कर सकते हैं। एलसीएम लेना है आपकी मर्जी है, एलसीएम आप पूरा लो या इतना लिखकर बाद में 49 से सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व आपको करना है, तो जो भी x की वैल्यू आएगी दैट इज़ द नंबर ऑफ बॉयज़, और गर्ल्स निकालने के लिए आपको 2/5 इंटू जो आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाई करना है। ओके बेटा, तो ये था क्वेश्चन नंबर 14। आगे जो है क्वेश्चन 15 और 16, ये 13 क्वेश्चन जैसे हैं बिल्कुल। अभी मैं नहीं बता रही आपको, आप अपने आप ट्राई करिए, नहीं तो हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको करेंगे। क्वेश्चन 15 16 बिल्कुल 13 सम जैसे हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ तक आप करिए सम, क्वेश्चन 14 तक। 15 16 कर पाओ तो अपने आप करना, नहीं तो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। और कल जो है आपके पास मैसेज पहुँच गया होगा यूटी का,
यूटी का सिलेबस आपके मैसेजेस में आ चुका है कि कौन सा है। यूटी का सिलेबस, फर्स्ट यूटी का जो है वो स्टार्टिंग चैप्टर्स होते हैं जो अप्रैल मई में होते हैं, तो चैप्टर 1, 2 और 13 ये 3 चैप्टर आएंगे आपके यूटी में। तो आप जो है ये काम जो कर रहे हैं इसके साथ साथ यूटी की रिवीजन भी स्टार्ट कर दीजिए, आपको इतने दिन पहले बता दिया गया। ओके बेटा, ओके, डू द सम्स एंड practice the sums for UT also, chapter 1, 2 and 13. Okay beta, have a nice day.